राधे राधे, हैप्पी मॉर्निंग। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। आज जो मैंने नेम करेक्शन का नाम लिया है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे अमीर महिला कह सकते नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी की वाइफ। भाग्य ही कर्म करवाता है, जो मैं बार बार कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली की लड़की आज मुकेश अंबानी की वाइफ होने की वजह से हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे रिचेस्ट महिला है, धनी महिला है। कैसे भाग्य साथ देता है। जब भाग्य साथ देता है तो कैसे, है ना, समय चक्र बदलता है, कैसे लाइफ बदलती है। मिडिल क्लास की फैमिली, सिंपल ग्रेजुएट लड़की, एक भरतनाट्यम जानती थी। किस तरह से धीरूभाई अंबानी ने उनको किसी शो में डांस करते देखा, फिर उनके पिताजी को कॉल किया और किस तरह से दोनों शादी के बंधन में बंधे। मुकेश अंबानी जी, नीता अंबानी, और आज वो हमारी एशिया की सबसे धनी महिला में उनकी गिनती होती है ना। रिलायंस इंडस्ट्री की कितने सारे कंपनी की वो चेयरपर्सन है, डायरेक्टर हैं, है ना। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि भाग्य ही कर्म करवाता है। जब भाग्य आपका साथ देता है उस वक्त फिर सब कुछ बनता चला जाता है, सारे बिगड़े काम बनते चले जाते हैं। चाहे आप किसी भी उम्र सीमा में हो, आपका नेम नंबर किसी भी नंबर पे हो, आपका मूल्यांकन भाग्यांक किसी भी चक्कर में हो, आपका सब ग्रह चक्र अपने आप ठीक हो जाता है और फिर काम करने लगता है। लेकिन जब अगर भाग्य खराब रहता है तो फिर समझ लीजिए हाथी पर बैठा हुआ बोने आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अगर हाथी पे बैठा हुआ बोने आदमी को भी जब कुत्ता काट ले, उसको कहते हैं भाग्य का खराब होना। और जब भाग्य साथ देता है, ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास हजारों हैं जहां पे कि भाग्य ही कर्म करवाता है। जो मैं बार बार बोलता हूं कि जान लो भाग्य में क्या बनना लिखा, उसके हिसाब से सेम डायरेक्शन में मेहनत करो। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। नीता अंबानी जी उसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उनका 3 नाम है, तीनों नाम मैं कट करके दे रहा हूँ। 3 नाम गूगल सर्च में जो मुझे मिला उसके हिसाब से, और उनका डेट ऑफ बर्थ गूगल सर्च के हिसाब से। सही है गलत है मुझे नहीं पता, मैं हमेशा गूगल सर्च के हिसाब से कैलकुलेट करके देता हूँ। नीता अंबानी अभी सबसे पॉपुलर नेम, उनका नेम आता है अभी 11 + 14 25 पे आता है, 7 नंबर पे उनका नाम आता है। ठीक है, उसका नीता मुकेश अंबानी है ना, 11 + 25 + 14 नंबर पे आता है, 50 पे आता है, 5 नंबर पे आता है। नीता रविंद्र दलाल, उनके पिताजी का नाम है रविंद्र और उनका अपना ओरिजिनल सरनेम जो है नीता अंबानी का, गुजराती फैमिली से उनका सरनेम है दलाल। उनके पापा का सरनेम एक्चुअली दलाल है। तो 11 + 22 + 12 गुजरात में, है ना, दलाल सरनेम के रूप में काउंट होता है। ये 12 टोटल मिला के 45 पे 9 नंबर, मतलब उनका जो डेस्टिनी नेम है वो 45 9 पे आता है। बाद में शादी के बाद नीता मुकेश अंबानी, जैसे गुजरात में महाराष्ट्र में होता है, शादी के बाद हस्बैंड का नाम बीच में लग जाता है और फिर अभी उनको पॉपुलर नेम जो है उनका नीता अंबानी के रूप में आता है। ये 3 नेम है, तीनों को मैं करेक्ट करके दूंगा। उनका डेट ऑफ बर्थ 1/11/1963 है, मतलब 1 नंबर मूलांक है, 4 नंबर भाग्यांक है। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि उनका मूलांकन भाग्यांक का कॉमन लकी नंबर 3 और 5 है, मतलब उनका नाम 3 और 5 पे आना चाहिए। बट देख लीजिए एक भी नाम इनका ये वाला सेकंड नंबर वाला छोड़कर कोई भी 3 और 5 पे नहीं आ रहा है। एक 7 नंबर पे आ रहा है, एक 9 पे आ रहा है, और 5 पे जो आ भी रहा है उसका 11 नंबर फर्स्ट नेम पे है नीता, जो कि उसका 2 और 5 एंटी नंबर है मेरे हिसाब से। न्यूमरोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर से पूछेगा तो बोलेगा 5 नंबर का एक भी एंटी नंबर होता ही नहीं है। मजेदार बात यह है, और अपने नाम को कभी 5 पे नहीं रखेंगे, लड्डू की तरह दूसरों को बांटते रहेंगे 5 नंबर, लेकिन अपना नाम 5 पे नहीं रखेंगे अगर उनका 2 नंबर फर्स्ट नेम पे आता है। मजेदार बात यह है। बट एनीवेज, अब 4 तरह से मैंने नाम करेक्ट करके दिया है उनको। वैसे उनको नेम करेक्शन की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह से अमीर महिला हैं, एशिया के अमीर महिला हैं, उनका भाग्य चक्र जो भी लूसो ग्रिड में है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया नेम करेक्शन का रूल, लूसो ग्रिड के मिसिंग नंबर को देखो 2 5 7 8। इनके 2 5 7 8 में इनका ना 2 पे नेम करेक्शन हो सकता है, ना 7 पे, ना 8 पे, क्योंकि नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी जो है 2 7 8 पे होता ही नहीं है, 5 पे होता है। तो इनका कॉमन लकी नंबर 1 और 4 का जो आता है मूल्यांकन भाग्यांक का, वो 3 और 5 ही आता है। तो इनको 5 नंबर मिसिंग भी है लूसो ग्रिड में, लेकिन देख लीजिए उसके बाद भी अमीर महिला है। क्यों अमीर महिला है? क्योंकि जितने भी अरबपति खरबपति पूरे विश्व में है, आपको देखिएगा उसका उनका कुंडली मिल जाए, कुंडली मिल जाए तो और भी अच्छा, नहीं तो न्यूमरोलॉजी से ही बता तो उनके पास 4 नंबर 6 नंबर हमेशा पाया जाता है। और ये 4 नंबर राहुदेव और वीनस जिसका स्ट्रांग होता है जीवन में, वही लोग अरबपति खरबपति बनते हैं। अदरवाइज अरबपति खरबपति लोग नहीं बन सकते जब तक कि राहुदेव और वीनस 4 नंबर 6 नंबर आपके जीवन में स्ट्रांग नहीं है। इनके पास दोनों ही नंबर है। उनकी शादी, है ना, मिसमैच होती,
क्या 2 और 7 दोनों गायब था, बट 3 होने की वजह से, 6 होने की वजह से उनकी बहुत हैप्पी मैरिज लाइफ लीड कर रही हैं, क्योंकि 3 और 6 होने की वजह से उनके मैरिज में कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना। अब नेम करेक्शन में नीता अंबानी में सिर्फ डबल टी लगा दी 15, अंबानी में डबल एम लगा दी 33 पे चला गया। द मोस्ट लकी नंबर इन न्यूमरोलॉजी 33, चाहे फर्स्ट नेम के रूप में हो चाहे टोटल नेम के रूप में हो। मिडिल नेम और सर नेम किसी भी नंबर पे आए, कितना भी अनलकी नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट नेम और टोटल नेम नंबर ये लकी, ये उसी तरह से काम करता है जैसे मूल्यांकन भाग्यांक काम करता है, इस बात को ध्यान रखना है। उसी तरह से नीता का स्पेलिंग NET है, नेता नहीं है, नीता है, इस तरह से लोग स्पेलिंग लिखते हैं। फिर से 33 पे आ गया। अब इनके बड़े नाम नीता मुकेश अंबानी, मुकेश को मैंने 33 पे कर दिया, मुकेश अंबानी के नाम को SS लगा के। अंबानी में डबल एम रह गया 66 एंजल नंबर पे, 3 नंबर पे। और फिर से नीता रविंद्र दलाल 50 नंबर पे, रविंद्र में खाली डबल ए लगा दी, 23 पे चला गया क्योंकि 22 नंबर पे था, डिफिकल्ट नंबर पे था, ये 50 नंबर। अब इनका नाम जो है एकदम करेक्ट नंबर पे है। ये मैंने जानबूझ के इसलिए बना कर दिया कि जिसको भी न्यूमरोलॉजी सीखनी है, नेम करेक्शन न्यूमरोलॉजी, वो इस तरह से सीख सकता है, अपने नाम को करेक्ट कर सकता है। लेकिन आधा नॉलेज लेके कोशिश नहीं करना है, नहीं तो अपना भी जीवन खराब करिएगा, दूसरों का जीवन भी खराब करिएगा। इसलिए इसको देख कर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी मुझसे लेनी है या नहीं लेनी है, या आचार्य मैडम से एस्ट्रोलॉजी करानी नहीं कराना है, या पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीख कर अपना भी भाग्य चमकाना है, अपने पूरे परिवार के भाग्य को चमकाना है, दूसरों को भाग्य को चमकाना है। इस बात को ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो पसंद आया तो फीडबैक करके जरूर बताइएगा, है ना। फीडबैक कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दोनों के रूप में मुझे दोनों स्वीकार होता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। और जाते जाते फिर से बता दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, और इफ यू वांट टू बिकम रिच, हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बिगनिंग।